तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बेहद खास चीजों की। बुलेट ट्रेन और हमारी प्यारी भारतीय रेलवे। दोनों का अपना अपना चार्म है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनमें से ज्यादा फायदा किसमें है। तो चलिए इस वीडियो में इसे डिटेल में समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए ही लाते हैं। सबसे पहले, भारतीय रेलवे ये हमारे देश की जान है। हर दिन लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हों, स्टूडेंट्स हों या फिर फैमिली वेकेशन पर जा रहे लोग। भारतीय रेलवे का नेटवर्क इतना विशाल है कि आप इसे देश की धमनियों की तरह देख सकते हैं। ये लगभग हर कोने में पहुंचता है और हर तबके के लोगों के लिए किफायती और सुलभ साधन है। अब जरा एक आंकड़ा सुनिए। भारतीय रेलवे हर दिन करीब 2 करोड़ 30 लाख लोगों को सफर कराती है। इतना ही नहीं, ये देश के इकोनॉमी के लिए भी रीढ़ की हड्डी की तरह है। माल ढुलाई के मामले में भी रेलवे का बड़ा हाथ है। ये सस्ता है, तेज है माल ढुलाई के लिए, और देश के कोने कोने तक पहुंचता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। भारतीय रेलवे की अपनी कमियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है स्पीड। हमारी पैसेंजर ट्रेनों की औसत स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये हाई स्पीड ट्रेनों के मुकाबले कुछ भी नहीं। इसके अलावा रेलवे में भीड़भाड़ और समय पर ट्रेनें न पहुंचने की समस्याएं भी हैं। अब आते हैं बुलेट ट्रेन पर। ये वो चीज है जिसके बारे में सुनते ही आंखों के सामने एक हाईटेक और सुपरफास्ट ट्रेन की तस्वीर उभरती है। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना तब देखा गया जब 2015 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। इसे भारत का सबसे एडवांस और हाईटेक रेलवे प्रोजेक्ट माना जा रहा है। तो बुलेट ट्रेन की खास बात क्या है? सबसे पहले तो इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक। जी हाँ, मुंबई से अहमदाबाद की 508 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन सिर्फ 3 घंटे में तय कर सकती है। वहीं भारतीय रेलवे की सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस को भी यह सफर तय करने में लगभग 7 घंटे लगते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन सिर्फ स्पीड में ही तेज नहीं है, ये यात्रियों के लिए आरामदायक भी है। सीट्स से लेकर ट्रेन के अंदर का माहौल सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ये ट्रेनों की दुनिया का बिजनेस क्लास है। तो सबसे पहले तुलना करते हैं समय बचाने के मामले में। अगर आपको जल्दी से मुंबई से अहमदाबाद पहुंचना है तो बुलेट ट्रेन बिना किसी शक के बेहतर विकल्प है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय रेलवे के पास भी अपनी खासियतें हैं। यह आपको हर छोटे बड़े स्टेशन पर रोककर लोगों से कनेक्ट होने का मौका देता है। यानी अगर आप ट्रेवल के दौरान मजे लेना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे बेहतर है। अब बात करते हैं खर्चे की। भारतीय रेलवे का टिकट आम जनता की जेब के हिसाब से होता है। आप सिर्फ 100 से 200 रुपए में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। वहीं बुलेट ट्रेन के टिकट की कीमत बिजनेस क्लास फ्लाइट के बराबर होने की उम्मीद है। तो यहां पर भारतीय रेलवे एकदम विनर बनती है। सुविधा के मामले में बुलेट ट्रेन का मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन भारतीय रेलवे की भी अपनी जगह है। स्लीपर क्लास से लेकर एसी क्लास तक आपको हर तरह के विकल्प मिलते हैं। यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी किफायती दाम पर मिल जाती हैं। वहीं बुलेट ट्रेन में सब कुछ प्रीमियम होगा, जिसका मतलब है ज्यादा खर्चा। अब बुलेट ट्रेन की चुनौतियों की बात करते हैं। पहला, इसकी लागत। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से ज्यादातर पैसा जापान से कर्ज लिया गया है। दूसरी बात, इसका रखरखाव। हाई स्पीड ट्रेनों को मेंटेन करना काफी महंगा होता है। और तीसरी बात, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर चाहिए, जो भारतीय रेलवे की मौजूदा पटरियों पर संभव नहीं है। अब भारतीय रेलवे की चुनौतियों पर नजर डालें। सबसे बड़ी समस्या है ओवरलोडिंग। हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, जिससे ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं। दूसरा, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा। हमारी रेलवे पटरियां, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेनें सब कुछ अपग्रेड की मांग कर रही हैं। तीसरा, सुरक्षा। रेलवे में हादसे आम हैं, जो कभी कभी बेहद खतरनाक हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि भारत को किस तरफ जाना चाहिए, बुलेट ट्रेन की तरफ या भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की तरफ? इसका जवाब आसान नहीं है। बुलेट ट्रेन देश की छवि को ऊंचा कर सकती है और यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव दे सकती है। लेकिन भारतीय रेलवे को अपग्रेड करना भी उतना ही जरूरी है,
ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन के संभावित फायदों की। सबसे पहला फायदा स्पीड। जैसा कि हमने पहले बताया, बुलेट ट्रेन का मकसद है लंबी दूरी को कम से कम समय में तय करना। इससे बिजनेस ट्रेवलर्स और हाई क्लास पैसेंजर को सीधा फायदा होगा। इसके जरिए व्यापारिक यात्राएं तेज और अधिक प्रभावी हो जाएंगी, जिससे व्यापार की उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा, इकोनॉमिक बूस्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के जरिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका निर्माण और संचालन दोनों ही भारी मात्रा में श्रम शक्ति की मांग करेंगे। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, तकनीकी उन्नति। हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विकास भारत को तकनीकी दृष्टि से और मजबूत बनाएगा। नई तकनीकों का इस्तेमाल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से देश में तकनीकी ज्ञान और कौशल का स्तर बढ़ेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत को भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार किया जा सकेगा। अब भारतीय रेलवे को अपग्रेड करने के संभावित फायदों की बात करें। सबसे पहले, जनता के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। नई पटरियों, तेज ट्रेनों और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम से ट्रेनें समय पर चलेंगी। इससे रोजमर्रा के यात्रियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। ट्रेन में यात्रा का अनुभव बेहतर होगा और देरी से पहुंचने वाली ट्रेनों की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रेलवे माल ढुलाई का सबसे सस्ता साधन है और इसे अपग्रेड करके व्यापार को और बढ़ावा दिया जा सकता है। मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ाने और बेहतर लॉजिस्टिक सिस्टम लागू करने से छोटे और बड़े व्यापारियों दोनों को फायदा होगा। यह भारत की औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तीसरा, पर्यावरण पर कम प्रभाव। रेलवे का कार्बन फुटप्रिंट कम है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देने और डीजल इंजनों को खत्म करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटेगा। साथ ही रेलवे के माध्यम से अधिक यात्री और माल यात्रा करने से सड़क यातायात में कमी आएगी, जिससे कुल मिलाकर पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि बुलेट ट्रेन और भारतीय रेलवे दोनों ही भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बुलेट ट्रेन जहां देश को तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगी, वहीं भारतीय रेलवे को अपग्रेड करना करोड़ों आम लोगों के जीवन को आसान बना सकता है। इन दोनों के संतुलित विकास से भारत न केवल अपनी आंतरिक परिवहन क्षमता को मजबूत कर सकता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान को और सशक्त बना सकता है। इसके लिए जरूरी है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक योजना बनाई जाए, जो न केवल सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करे, बल्कि पर्यावरणीय चुनौतियों का भी समाधान प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन दोनों परियोजनाओं में जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शिता बनाए रखते हुए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करे। अगर सही दिशा में काम किया जाए, तो यह भारत के परिवहन क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।